गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी स्कूल की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में विकास। किशोरावस्था में विकास, उसके शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास और यौन विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई किशोरावस्था होती क्या है। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द से निकला है, जिसका हिंदी पर्याय है। एडोलसेंस शब्द का उद्भव लिटिल भाषा से, मतलब लिटिल भाषा से इसका उद्भव मतलब विकास हुआ है। लिटिल भाषा से ही निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना। भाई इसका एडोलसेंस शब्द जो है, इसका अर्थ होता है विकास या बढ़ना। ठीक है, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तन जैसे शारीरिक है, मानसिक है, अल्प बौद्धिक है परिवर्तनों की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। मतलब किशोरावस्था बाल्यावस्था के पश्चात की अवस्था जो होती है और प्रौढ़ावस्था से पूर्व की जो अवस्था है वो किशोरावस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, अल्प मात्रा में बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास भी होता है। किशोरावस्था यौनारंभ में से परिपक्वता तक वृद्धि एवं विकास का काल कहलाता है। मतलब किशोरावस्था में वृद्धि और विकास पूर्ण तरीके से, मतलब वृद्धि पूर्ण तरीके से होता है, विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कभी नहीं रुकती है। 10 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के इस काल में शारीरिक तथा भावात्मक रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। मतलब इनमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, भावात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, शारीरिक सामाजिक परिवर्तन होते हैं, क्रियात्मक होते हैं, ज्ञानात्मक विकास। तो किशोरावस्था में भिन्न भिन्न प्रकार के विकास होते रहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 13 से 18 वर्ष के बीच की अवधि को क्या किशोरावस्था माना है, जबकि कुछ की ये धारणा है कि यह अवस्था 24 वर्ष तक होती है। 13 से 24 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये 18 वर्ष तक की होती है। 18 वर्ष के पश्चात क्या ये आ जाती है वो युवावस्था में। फिर है माइकेल के अनुसार, मतलब एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार उन्होंने ये कहा था किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहाँ से एक परिपक्व व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर, मतलब पूर्ण तरीके से विकास हो चुका है और वो अपने सभी अनुभवों के साथ विकसित हो रहा है। ठीक है, अपनी चरम सीमा की ओर अग्रसर हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। दैनिक दृष्टि से एक व्यक्ति तक किशोर बनता है, तब किशोर बनता है जब वह संधि प्रारंभ होती है। मतलब युवावस्था और वो किशोरावस्था और युवावस्था के प्रौढ़ावस्था के मध्य की जो मध्य की अवस्था होती है वह संधि, मतलब इनको जोड़ने का, वह संधि का मतलब इनको जोड़ने का कार्य, इसका जोड़ने का कार्य करता है। उसमें संतान उत्पत्ति करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। मतलब वो पूर्ण तरीके से विकसित, उसके शारीरिक अंगों का पूरी तरीके से विकास हो चुका होता है। वास्तविक आयु की दृष्टि से बालिकाओं में वह संधि यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। इसके मध्य शारीरिक अंगों का विकास है, आंतरिक यौन अंग है, उनका विकास पूर्ण तरीके से हो जाता है। अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य प्रारंभ होती है। मतलब लड़कियों में ये अवस्था संतानों उत्पत्ति करने की अवस्था कब से, उनमें यौन अंगों का विकास कब से होता है, 12 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य ये प्रारंभ हो जाते। इस आयु अवधि में 2 वर्ष की आयु किसी और घट बढ़ सकती है। मतलब 2 वर्ष की अवस्था में घट और बढ़ सकते हैं। इनमें परिवर्तन धीरे धीरे पूर्ण तरीके से हो चुके होते हैं। ऐसी अवस्था बालकों के लिए वह संधि का प्रारंभ इसी आयु के आरंभ में होता है। बहुधा वह बालिकाओं की अपेक्षा 2 वर्ष, मतलब लड़कियों की अपेक्षा वो धीरे, लड़कियों में मान लो 10 से 11 वर्ष में प्रारंभ होता है, तो लड़कों में 12 से 13 वर्ष में वह किशोरावस्था प्रारंभ होती है। 1-2 साल के पश्चात ही उनमें प्रारंभ होती है। काइमेकेल के उपरोक्त परिभाषा बड़ी ही व्यापक रूप, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ये कहा है तो कि भाई ये 12 से 15 वर्ष के मध्य होती है। और फिर है जलसीट के अनुसार इन्होंने क्या स्पष्ट किया कि किशोरावस्था वह संधि के बाद की अवस्था है। जलसीट के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक
विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, मतलब एक पूर्ण तरीके जैसे विकास हो रहा है, विकास उसमें हो चुका है, उस अवस्था से, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, कि वो एक पूर्ण अच्छा पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति बन चुका होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन किशोरावस्था को निश्चित अवधि की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर सीमा नहीं होती कि मैं आप 18 वर्ष तक ये पूर्ण हो गई, या 12 वर्ष से प्रारंभ हुई तो 20-22 साल की उम्र में किशोरावस्था पूर्ण हो गई। ये एक निश्चित अवधि में नहीं बांधी जा सकती इसको, ठीक है। यह अवधि तीव्र गति से, मतलब किशोरावस्था तीव्र गति से विकसित शारीरिक परिवर्तनों, विशेषताओं, यौन विकास में से प्रारंभ होकर प्रजनन परिपक्वता तक की अवधि होती है। मतलब उनमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ यौन अंगों का विकास है, प्रजनन अंगों का विकास पूर्ण तरीके से हो चुका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गौण यौन लक्षण के प्रकट होने से लेकर यौन और प्रजनन परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय है। मतलब इसमें किशोरावस्था का ये विकास हो रहा होता है, और ये क्या है, प्रजनन अंगों की तरफ विकसित होना, मतलब एक अच्छी स्वस्थ संतान उत्पन्न करने की ओर संकेत करता है, विकास हो चुका होता है किशोरावस्था। जब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है, वह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर, मतलब अपना खुद का कुछ करने की उसमें लालसा होती है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, हम अपने बलबूता, हम अपनी खुद की पहचान बनाना, किशोरावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ना है, कि इसमें व्यक्ति अपना खुद की पहचान बनाना, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके अपना खुद की व्यक्तित्व, खुद की पर्सनालिटी व्यक्त करता है, जिससे समाज में अपने एक अलग, मतलब समाज में वो अपनी एक अलग छाप बना लेता है, अलग पहचान बना लेता है कि हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, नाइस है, बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, तो वो अपनी अलग से पहचान बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आगे ये है कि किशोरावस्था में शारीरिक गत्यात्मक का विकास होता है, क्रियात्मक, गत्यात्मक और गामक एक ही है, ठीक है। यौन विकास, यौन अंगों का विकास भी किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में केवल शारीरिक परिपक्वता की ही नहीं, वरन समस्त, मतलब शारीरिक ही नहीं, पूरा विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है। तो इनमें क्या है, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञान विकास होता है, संवेग विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है, व्यक्तित्व विकास, तो ये सारी पर्सनल उसमें पूर्ण तरीके से विकास हो चुका होता है। पहले लोग यौनारंभ एवं किशोरावस्था में अंतर नहीं मानते थे, मतलब दोनों में अंतर, दोनों सेम ही मानते थे कि भाई वही किशोरावस्था है, वो यौन प्रारंभिक, क्योंकि शारीरिक विकास पूर्ण हो जाने तथा संतान पैदा करने योग्य हो जाने पर उन्हें प्रौढ़ मान लिया जाता था। मतलब उनको एक ही माना जाता था कि इसमें शारीरिक, किशोरावस्था जब प्रारंभ होती है तो उसमें शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, तो इनमें एक मान लिया जाता है, ठीक है। फिर किशोरावस्था के महत्व को स्वीकार किया गया, तो यह देखा गया कि किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक और सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता भी इसमें पाई गई है, कि इसका मानसिक विकास भी अच्छा विकसित, सोच अच्छी विकसित हुई है, सामाजिक विकास भी अच्छा हुआ है, और संवेगात्मक विकास भी बहुत अच्छे से उनमें हुआ है। संवेग है कि ये धीरे धीरे विकसित होते हैं, जन्मजात नहीं होते, तो अलग अलग है कि इनमें विकास हो चुका होता है। इसलिए आधुनिक युग में आज किशोरावस्था के आंतरिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसमें आंतरिक, उनकी जो आंतरिक हैं, ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है किशोरावस्था में, मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तित्व विकास का अध्ययन किया जाता है, उसके अनुशासनात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है, नैतिक विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये उसके आंतरिक विकासों, परिपक्वता का अध्ययन भी किया जाता है किशोरावस्था में। किशोरियों
के भीतर यौन संबंधी विशेषताएं और उनके संबंधित मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता इस अवस्था के मुख्य लक्षण है। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, मतलब सभी बच्चों में, अगर जुड़वा बच्चे भी हैं, 2 जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी क्या है कि एक समान शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, ज्ञानात्मक एक जैसा नहीं होता, सब में भिन्न भिन्न होता है, सबका व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है, सारी जो विकास जो है उनमें सारी भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। एक ही माता पिता के 2 संतानें हैं, उनका भी व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनकी समझ भी वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, एक जैसी नहीं होती है। लक्षण एकाधिक वर्ष पहले, कुछ के भीतर कुछ समय बाद विकसित होते हैं, किसी में बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, किसी में बहुत देर से विकसित होते हैं। तो सब में भिन्नताएं पाई जाती है, एक जैसा विकास नहीं होता है इनमें, चाहे वो जुड़वा बच्चे हों या भाई अलग अलग हों, तो उनमें व्यक्तित्व विकास भी भिन्न भिन्न प्रकार से होगा। किशोरावस्था में पाए जाने वाली समायोजन क्षमताएं सामाजिक संबंधों का स्वरूप पूर्ण किशोर एवं उत्तर किशोर में एक सा नहीं होता है। इसलिए किशोरावस्था को सुविधा की दृष्टि से 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया, मतलब इसमें 2 अवस्थाओं में इसको विभाजित कर दिया गया कि उसकी भी अच्छे से अपन उसको अध्ययन कर सकें, उसको अच्छे से जान सकें। इनमें भिन्न भिन्न भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उनको किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाए, किशोरावस्था का किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, तो उसको अपन अपनी सुविधा के अनुसार, वही वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के अनुसार ये कह दिया कि इसको 2 अवस्थाओं में अपन अध्ययन कर सकते हैं, जिसका अपन अच्छे से स्टडी कर सकें। तो इसमें है पहला पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था यह अवस्था 13 से 14 वर्ष से लेकर 16 से 17 वर्ष तक होती है। ठीक है, ये लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से 16 वर्ष तक तथा लड़कों में लगभग 1 वर्ष बाद में, जैसे लड़कियों में 13 वर्ष में प्रारंभ होती है तो लड़कों में 14 वर्ष में प्रारंभ हो जाएगी, और 16 वर्ष तक ये पूर्ण हो जाती है तो लड़कों में 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाएगी। तो इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो पूर्व किशोरावस्था आ गई, फिर आती है उत्तर किशोरावस्था। लड़कियों में 16 से 17 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष तक, इस अवस्था में उनका शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है। इनमें इतना अधिक विकास नहीं होता जितना उत्तर किशोरावस्था में होता है। लड़कों की आयु 18 से 21 वर्ष होती है। इसमें उनके शारीरिक अंग भी, उत्तर किशोरावस्था में शारीरिक अंगों हैं, प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास हो चुका होता है, और पूर्व किशोरावस्था में प्रजनन अंगों का विकास इतनी पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। पूर्व और उत्तर किशोरावस्थाओं की विभिन्न रेखाएं 17वें वर्ष से लेकर 17वें वर्ष के आसपास मानी जाती है, जबकि सामान्य लड़कियां व लड़का व लड़की 11वीं 12वीं कक्षा में होते हैं, मतलब समान क्लास में तो होते हैं, लेकिन इनमें क्या है कि भिन्नताएं होती हैं। एक एज के होते हैं, लेकिन इनके शारीरिक विकास में भिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। माता पिता से प्राय वयस्क समझने लगते हैं, मतलब माता पिता उसे वयस्क समझने लगते हैं, बड़ा समझने लगते हैं, और प्रौढ़ों के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने, मतलब वो अपना कार्य पूर्ण तरीके से करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें ये विकास होता है। फिर क्या कॉलेज या किसी व्यवहारिक प्रशिक्षण में जाने के लिए तैयार समझते हैं कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिले, तो वो उन्हें व्यवसायिक ट्रेनिंग वगैरह, कौशल वगैरह, स्किल वगैरह सिखाते हैं कि वो अपना व्यवसाय, अपना खुद का कुछ कार्य कर सकें, अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके। तो ये चीज़ें उनमें होती हैं। इसी तरह स्कूल में बालकों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे नई जिम्मेदारियों का अनुभव, मतलब जैसे जैसे उनका विकास होता है वो नई जिम्मेदारी, मतलब छोटे बच्चे होते हैं बाल्यावस्था तक तो उन्हें कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इतनी अच्छी जिम्मेदारियां वो सही प्रकार से निभा नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनमें विकास होता है तो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद हर कार्य अपना कार्य स्वयं करें, तो वो उनको जिम्मेदारियों का अनुभव कराने लगते हैं, जो उसे पहले कभी नहीं
कभी नहीं ली हो, मतलब पहले कभी उन्होंने कोई कार्य किया, जैसे मार्केट में से कोई सामान लाना है, अपनी खुद की फीस जमा करनी है, अपने स्कूल का कोई कार्य खुद को, तो उनके धीरे धीरे उनको जिम्मेदारी सौंपते रहते हैं। इसमें बालकों को अधिक परिपक्व तरीके से व्यवहार करने का प्रोत्साहन, मतलब इसमें अच्छा व्यवहार, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हम ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में परिपक्वता देर से आती है, मतलब लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में देर से होता है, लेकिन वो देरी से उनमें होता है। लड़कियां बहुत जल्दी उस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझ कर उस कार्य को करने प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। और फिर ये आता है कि कुछ बाल मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था की व्याख्या पूर्ण किशोरावस्था, परिपक्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था में विभाजित करके दी है। पूर्व किशोरावस्था लड़कों कि 11 से, मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि ये 11 वर्ष से 12 वर्ष तक, जबकि लड़कियों में 10 से 11 वर्ष से प्रारंभ होती है। इसी प्रकार प्रारंभिक किशोरावस्था लड़कों में 13 वर्ष तक, या लड़कियों की 12 से, मतलब उत्तर किशोरावस्था और पूर्व किशोरा बताई गई है इसमें कि वो पूर्व किशोरावस्था क्या है कि लड़कों में 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है और लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। तो सब में अलग अलग इसमें माना है, ये कब पूर्ण होती है, कैसे। तो सब वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है भाई, कोई उसको 12 से 13 वर्ष में मान लेता है, कोई 10 से 11 वर्ष में मान लेता है, कोई ये पूर्ण उत्तर किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष में मान लेता है, कोई 12 से 16 वर्ष में मान लेता है। तो सब वैज्ञानिकों का अपना अपना मत है। उत्तर किशोरावस्था लड़कों की 12 से 21 वर्ष और लड़कियों में 17 से 20 या 21 वर्ष होती है। इस वर्गीकरण से पता यह चलता है कि लड़कियों और लड़कों की अपेक्षा परिपक्वता, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा परिपक्वता, मतलब ये जो अपन ने पढ़ा है इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि लड़कियों में परिपक्वता बहुत जल्दी विकसित होती है, वो अपनी हर कार्य उनमें पूर्ण तरीके से बहुत जल्दी हो जाते हैं। उत्तर किशोरावस्था के बाद तुरंत 1 वर्ष ही पूर्व किशोरावस्था आगमन होता है। इसी तरह लड़के ने अपनी आयु की लिहाज से लड़कियों की अपेक्षा अधिक अपरिपक्व, फिर भी जब लड़कियों के साथ साथ उन्हें भी घर और स्कूल में अधिक परिपक्वता स्थिति, मतलब उन्हें लड़कियों को स्कूल में भी वही हर कार्य बहुत जल्दी से, वो अपना हर कार्य, अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने की वो कोशिश करते हैं। लड़के इतनी नहीं करते जितनी लड़कियां अपनी जिम्मेदारी को बहुत सीरियस लेते हैं। ठीक है। इसलिए किशोरावस्था के पूर्व और उत्तर भागों के बीच विभाजन रेखा के रूप में व्यवहार में इसी परिवर्तन को लिया गया है जो 12वीं कक्षा के आंतरिक वर्ग में लाक्षणिक है। मतलब इनमें वर्गीकरण ये किया गया है कि भाई वो 12वीं कक्षा में अंतर ये माना कि वो लड़के इतने सीरियस नहीं होते, लड़कियां हर चीज़ में बहुत सीरियस, पढ़ाई के मामले में सीरियस हो जाते हैं। लड़के अपने पढ़ाई के मामले में इतने सीरियस नहीं होते, अपनी हर जिम्मेदारी के बारे में इतने सीरियस नहीं होते। लड़कियां छोटी छोटी चीज़ों को बहुत जोड़ के रखने का कार्य करती हैं, तो हर चीज़ों में वो सीरियस रहती हैं, उनमें बहुत जल्दी परिपक्वता आती है। तो हर कार्य को उनको समझने, जैसे मतलब वो अपनी जैसे 12वीं क्लास तक जब आती हैं तो वो अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, अपने हर कार्य को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। अपनी पढ़ाई के मामले में हो, अपने कैरियर के मामले में, वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखती हैं और सीरियस चीज़ से वो सोचती हैं। और लड़के इतने जैसे मजाक टाइप में, जैसे हाँ हो जाएगा ये चीज़ें, तो वो उस चीज़ को बहुत छोटा सा मानते हैं, सीरियसली नहीं होते। ठीक है। तो अब बाल्यावस्था से और पूर्व और उत्तर किशोरावस्था में बालक में प्रवेश करते हुए किस किस प्रकार के विकास होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो इनके बारे में अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।